अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मैंने कुछ ओईसी से बातें करनी है और कुछ गुजारिशात करनी है और कुछ जो कोरिया जाने के इंतज़ार में जो लड़के इजरा के इंतज़ार में बैठे हैं उनसे भी कुछ बातें करनी है, कुछ गुजारिशात करनी है। और जो इस वक्त कोरिया के अंदर है लड़के उनसे भी कुछ बातें करनी है और कुछ गुजारिशात करनी है। लेकिन पहले हम थोड़ा माजी की तरफ देखते हैं। ये जो ओईसी गालिबन 2006 या 7 के अंदर पहली फ्लैट गई है ओईसी की कोरिया, उससे पहले ये जो सिस्टम था अलाई बख्श साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो वफात पा चुके हैं, गुज्जर अलाई बख्श, ये कोरिया को अफरादी कुव्वत मुहैया करता था। उस टाइम जो लड़के पाकिस्तान से कोरिया के काम के लिए जाते थे उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए देकर कोरिया जाया करते थे। अगर उन पे और उसकी जो प्रोग्रेस थी बहुत अच्छी थी। 2 एजेंट काम किया करते थे, एक जुल्फकार लाहौर चकवाल वाले और दूसरा अलाई बख्श गुज्जर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। उन्होंने जो इधर बच्चों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दिया करते थे कराची के अंदर और उसके बाद कोरिया भेजते थे, उनकी ट्रेनिंग की वजह से कोरिया में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। और उन पाकिस्तानियों ने जो अच्छा काम किया, ये जो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम भी पेश करता हूं और दुआ भी देता हूं, क्योंकि जो उन्होंने अच्छा काम किया कोरिया जाकर, उसके बाद कोरिया ने दूसरे वर्करों को बुलवाया। उस टाइम 2006 के अंदर या 7 के अंदर जब ओईसी आई है, कॉन्टैक्ट किया, मुआहदा किया, ओईसी को मुफ्त के अंदर बंदे मिले। इतना वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो इलाई गुज्जर साहब के जो तैयार करदा वर्कर कोरिया में गए थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, तकरीबन एक साल में 1200 इजरा हुए। फिर क्या हुआ, हम गए कोरिया के अंदर 2008 के अंदर गया हूं। उस टाइम लड़कों ने बड़ा अच्छा काम किया, 10 साल गुजारे और 10 साल जो कुछ लोग वापस आ गए हैं और कुछ कोरिया के अंदर अभी भी। हमारे दौर में भी लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। और अब आके ये जो तीसरी नस्ल आई है, तीसरी, अब जो है गाड़ी रुक चुकी है, इजरा नहीं हो रहे, मुश्किलात बन रही हैं, मम्मी डैडी बच्चे जा रहे हैं, इधर ट्रेनिंग सख्त नहीं है उनकी। तो ये सिर्फ जो इलाई बख्श का लगाया हुआ बूटा था, अब वो फल देना बंद हो गया। अब ओईसी को उस बूटे के अंदर खाद डालनी पड़ेगी। ओईसी को चाहिए, पहले भी मैं इस बात कर चुका हूं कि कम से कम उधर कोई टीमें बनवाएं। अभी हाल में थोड़ी सी पता चल रहा है, शहजाद खान साहब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन पे बहुत सा काम का वजन है, वो टाइम भी निकालते हैं, जाते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं कोरिया के अंदर। मैं कहता हूं कि जिस तरह दूसरे मुल्क प्रॉपर उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि हर कंपनियों में जाके उनकी जो आगे से एम्बेसी या जो ऊपर अदारे हैं वो प्रोग्रेस मांगते हैं। आज आपने कितनी कंपनी विजिट की है, कंपनियों के साथ, मालिकान के साथ
उनके ताल्लुक होने चाहिए, कोई पंफलेट वगैरह इस तरह होना चाहिए। मालिक को अगर बंदे नहीं भी चाहिए उनको भी दें। अब है क्या, पाकिस्तानी कोरिया में जो सबसे मुश्किल काम है, कोरिया के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है वो ढलाई का काम होता है, डाई कास्टिंग का काम है। इस तरह के कामों में तकरीबन 99% लोग पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का खाने का मसला होता है किचन का। हर कंपनी किचन बना के नहीं दे रही है कोरिया के अंदर। तो वो जो मुश्किल काम है उन कंपनियों में पाकिस्तानी इस टाइम काम कर रहे हैं, जिधर वियतनामी, नेपाल, बांग्लादेशी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। उसके बाद मालिक पाकिस्तानी को रखता है। पाकिस्तान की एक ही डिमांड होती है कि मुझे किचन चाहिए, मैंने हलाल खाने का। तो अभी जितनी भी फैक्ट्री है कोरिया के अंदर, अब मेरे भाई 15 साल ये सिस्टम हो गया है, अब वो फैक्ट्रियों में सीटें फुल हो चुकी। अब क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इजरा हो, तो अभी आपको ओईसी को उन कंपनियों में जाना चाहिए, उन कंपनियों में टीमें जाएं जिधर पाकिस्तानी नहीं है। भाई हर सबको कोस रहे पाकिस्तानी अच्छा काम नहीं करे। ओ भाई हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इतना भी पाकिस्तानियों को गंदा ना करें। 100 लड़के गए, 100 के 100 गंदे, कोई 5-10 होंगे। जो नेपाल वाले हैं, वियतनाम है, फिलिपाइन है, आप उधर रहे कोरिया, आपको पता है कुछ। उनकी पाकिस्तानियों की जितनी नहीं कंप्लेन आती जितनी वियतनाम और फिलिपाइन का हर साल में कोई ना कोई कत्ल का जुर्म होता है। क्लबों के अंदर उधर लड़ाई सबसे ज्यादा वियतनाम की होती है। पाकिस्तानी तो क्लबों को ज्वाइन भी नहीं करते। तो भाई मेरे पाकिस्तानी कोरिया में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ है मसले मिसाइल पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे मुश्किल काम कोरिया के अंदर पाकिस्तानी लड़के कर रहे हैं। ढलाई का काम, डाई कास्टिंग का काम सबसे ज्यादा मुश्किल। फैक्ट्रियों के अंदर आकर विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि कोरिया के अंदर सबसे मुश्किल काम पाकिस्तानी कर रहे हैं। लेकिन अभी ओईसी को यह चाहिए कि जिन फैक्ट्रियों में पाकिस्तानी नहीं है उधर विजिट करें, क्योंकि अभी जिस कंपनी के अंदर एक के अंदर 8 वर्कर काम कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। अभी हर इजरा पे वो अगर 2 मशीनें हैं, उधर 7 बंदे चाहिए हैं, तो 7 बंदे फुल है। अभी हर इजरा पे वो किस तरह बुलाए। अभी जो नया मालिक है कोरिया के अंदर कंपटीशन हुआ है, 16 मुल्कों के वर्कर काम कर रहे हैं और 2025 में अभी तक यही मुझे पता चला कि एक और मुल्क के साथ कनेक्ट हो रहा है, 17 मुल्क हो जाएंगे। तो उसके अलावा भी अफ्रीका के G1 वीजे लेते हैं, सियासी पनाह लेते हैं, वो डाल डूल के कुल तकरीबन 29 मुल्कों के लोग कोरिया में काम कर रहे हैं। तो भाई मेरे कंपटीशन है, तो उधर जाके हर मालिक के साथ ताल्लुक बनाया जाए, टीमें हो। तो उस पर अगर आपका खर्चा आता है तो आप ओईसी जिस बच्चे का भी इजरा हो तो वो कोशिश करें। अगर आप अपनी ट्रेनिंग की 1,25,000 ले रहे हैं, ओईसी से मेरी गुजारिश है कि वो इसको डबल कर दे, लेकिन इजराओं में ज्यादा से ज्यादा हो। मसला ये है कि गली गली, महल्ले महल्ले ज़हनी मरीज बन चुके हैं ओईसी वालों बच्चे। इधर हम एकेडमी वाले हैं, बहुत से एकेडमियों वाले हैं, उनके पास भी माँ बाप आते होंगे, ठीक है। तो मैं वैसे सब्ज बाग नहीं दिखाता हूं, सारा सिस्टम बताता हूं कि अभी आजकल इजरा के मसले चल रहे। तो लेकिन अभी हर बंदा पूरा पाकिस्तान कोरिया जाने के लिए तैयार बैठा है। तो हर बंदे जो है अभी ज़हनी मरीज बनता जा रहा है। तो ओईसी को ये इकदाम लेने पड़ेंगे। अभी जिससे भी मैंने राब्ता किया है कोरिया में, मेरा एक वक्त गुजरा है, 10 साल गुजरे हैं, जिस दोस्त भाई से भी मैं बात कर रहा हूं,
कह रहे भाई हमारे पास सीटें ही 10 है, अगर मालिक ने बुलवाना हुआ तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी भाई को बुलवाएंगे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया। कोरिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैंने बहुत सी फैक्ट्रियों में राब्ता किया है, यार आपकी फैक्ट्री में दूसरे मुल्क का बंदा नहीं आना चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। तो मेरे भाई, तो फिर उन्होंने तकरीबन यही 99% आ रहा है कि हमारी फैक्ट्री में जरूरत नहीं है। तो इस दफा भी जो इजरा आ रहा है, अल्लाह करे अच्छा हो, अच्छा इजरा हो, अल्लाह करे अच्छा हो। लेकिन जाती मेरी एक जो है तजर्बा कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो मेरे भाई हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह बनते रहेंगे। इस निज़ाम को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए नेमत, अल्लाह की नेमत से कम नहीं है। तो कुछ लोग वीडियोस देखते हैं, अलमसूम कोरियन लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से पोस्ट लगती है, गलत कमेंट्स करते हैं, बात का दिल दुखता के आइंदा के बाद कोई वीडियो कोई ऐसी नहीं लगानी। लेकिन फिर यही होता है कि अच्छे लोग, जिधर बुरे लोग हैं उधर अच्छे लोग भी। अभी कल ही को एक मेरा बच्चा है, उसका 4 तारीख को इजरा हुआ। हर लड़के ने फेक है, झूठ है, गाली गलोच, गंदी जबान इस्तेमाल की है, ये नहीं देखते कि पोस्ट किधर से लगी है। तो फिर अमजद सलैरी ने भी वेरिफिकेशन की, औरों ने भी वेरिफिकेशन की कि वाकई ही इजरा हुआ है, शेड्यूल नहीं है इजरा का, उसके बावजूद हो गया। तो भाई खुश होना चाहिए अगर किसी भाई का इजरा हो गया। तो मैं इंशाल्लाह दिल की गहराइयों से, एहसास से आपका दुआ गो हूं कि अल्लाह आपके सबके इजरा हो इंशाल्लाह ताला। मैं देख रहा हूं ओईसी ये क्या कर रही है, आखिरी इजरा मैंने देखना है, और उसके बाद अगर इजरा अच्छे नहीं हुए तो इंशाल्लाह मैं खुद कुछ इकदामात उठाऊंगा, और फिर ओईसी देखेगी कि किस तरह इजरा नहीं होते। कोई मैं इलीगल काम की बात नहीं कर रहा हूं, ना कोई मैं पर्सनली मैटर में या कोई फर्दन के वीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं। इज्तमाई तौर पे हम जो मेरे भाई F2R पे हैं, E7 पे हैं, मैं उनकी इंशाल्लाह टीमें बनाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा। उनसे कहूंगा हफ्ते या महीने में एक दिन निकालें अल्लाह की रजा के लिए। अगर ओईसी नहीं आपका तावन करती तो आपको अल्लाह ने वीजा दिया है, PR दी है, नेशनैलिटी दी है, तो भाई पाकिस्तान के लिए कम से कम एक दिन निकालें और मालकान के साथ मिलें और उस कंपनी में जाना जिस कंपनी में पाकिस्तानी ना हो। जिधर पाकिस्तान हो उधर जाने की जरूरत नहीं है। उधर जाके आपने ये बताना है कि हमारे पाकिस्तानियों को रखें, एक दफा मौका दे। भाई मेरे, आपने जो इधर से पाकिस्तान जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ एक रुख देखा, दूसरा रुख नहीं देखा। कोरिया में कोई 1-2 हजार फैक्ट्री नहीं है, हर कदम के ऊपर फैक्ट्री है, हर कदम के ऊपर चप्पे पे कोरिया पे फैक्ट्री है, और बहुत फैक्ट्री है, बहुत इंडस्ट्री है। अगर तो दूसरे मुल्कों से बच्चे ना आ रहे हों फिर तो एक समझा जाता है कि मसला मिसाइल है, काम नहीं है। भाई अगर दूसरे मुल्कों से 40-40 हजार एक साल का इजरा हो रहा है, आ रहे हैं, हमारा जो है 1000 बच्चा भी साल में ना जाए तो भाई अफसोस की बात है। तो बहरहाल बातें बहुत ज्यादा हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बातें करेंगे कुछ। तो इंशाल्लाह दिल की गहराइयों से दुआ है सब भाइयों के लिए, प्यार मोहब्बत वाला सलाम। तो इंशाल्लाह ताला, तो अभी भी ये 16 तारीख आखिरी है, तो जो कोशिश कर सकता है पाकिस्तान भाइयों के लिए मालकान से मिलें कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की दरखास्त दें। 16 तारीख आखिरी है, उसके बाद दरखास्तों का सिलसिला खत्म हो जाएगा और फिर उसका रिजल्ट जो है फिर इंशाल्लाह 5 से 8 नवंबर तक
मिलेगा। तो भाई इस दफा इजरा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं और जो और भी कोशिश करें, हम इस इजरा को कामयाब बनाएं दिल की गहराइयों से। फिर भी जो जो इस इजरा में अपना हिस्सा डाल सकता है कोशिश करके, और कोई ये ना सोचे कि मेरा भाई आ जाए, मेरा कजन आ जाए। पाकिस्तानियों को बुलाओगे, दूसरे के लिए अच्छा समझोगे, तो यकीन जाने आपका भाई भी आ जाएगा और दूसरा आपका हमसाया जो है दूसरे शहर का है वो भी आ जाएगा। अगर हर बंदा समझे बस मेरा वो वाला बंदा की सामने फाइल नहीं आ रही है तो इसको रिजेक्ट कर दें। अभी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इजरा करके फिर कैंसिल किए हैं सिर्फ इसी वजूहात पर। बहरहाल फिर मैं आखिर में जो कोरिया में पाकिस्तान के अंदर कोरिया से काम करके आ चुके हैं, बहुत अच्छा काम किया। पुराने जो वर्कर पाकिस्तान के अंदर है उनकी मेहनत की वजह से इस टाइम कोरिया में जो पाकिस्तानी काम करने और अपनी सीनियरों की भी इज्जत करें। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।